कन्या राशि वालों ज़रा ठहरिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूँ उसे केवल एक सामान्य भविष्यवाणी समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलने वाला है जिसका असर केवल आज या कल तक सीमित नहीं रहेगा। और पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं, मन में एक अजीब सी बेचैनी है, कुछ रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं और कुछ पुराने मामले अचानक फिर से सामने आ रहे हैं, तो इसे केवल संयोग मानकर मत छोड़िए, क्योंकि कई बार बड़े बदलाव से पहले ज़िंदगी हमें छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देती है। और कन्या राशि वालों, आने वाले समय में आपको ऐसे ही कुछ संकेत मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात अभी बाकी है, क्योंकि इस बदलाव के साथ आपको एक ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है जहां आपको अपने ही किसी फैसले को लेकर दोबारा सोचना पड़े। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आगे धन, काम, प्रेम और किसी पुराने व्यक्ति से जुड़े ऐसे संकेत भी हैं जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। लेकिन अब भविष्यवाणी में आगे बढ़े उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना आज के यह भविष्यवाणी अधूरी है। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कन्या राशि वालों, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ। क्या पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बिना किसी साफ वजह के बेचैनी बनी हुई थी? कभी अचानक मन भारी हो जाता था, या कभी कोई पुरानी बात याद आने लगती थी? कभी किसी खास व्यक्ति का ख्याल बार बार मन में आ जाता था, और कभी रात में अचानक नींद खुल जाती थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर से लगता था कि कुछ बदल रहा है। अगर आपके भी साथ में यह सब कुछ हो चुका है, तो ऐसी स्थिति को सिर्फ परेशानी समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार जब ज़िंदगी किसी नई दिशा में जाने वाली होती है, तो सबसे पहले बदलाव हमारे मन में दिखाई देता है। आपके अंदर भी शायद यही हलचल चल रही है। लेकिन इस समय एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास हर व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह आपको दिखाई देता है। कुछ लोग आपके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी परेशानियां पूछेंगे, आपकी योजनाओं में दिलचस्पी दिखाएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी कमाई, आपके काम, आपकी योजनाओं या आपके निजी रिश्तों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है, तो थोड़ा संभल कर रहिए। अपनी हर योजना समय से पहले किसी के सामने मत खोलिए, क्योंकि कई बार काम पूरा होने से पहले ज़्यादा लोगों को उसके बारे में बताना खुद हमारे लिए परेशानी बन जाता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। तो आने वाला समय आपके लिए कुछ अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है, पुराने काम से फ़ायदा मिल सकता है, किसी परिचित या संपर्क के ज़रिए नया काम मिल सकता है, नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी मेहनत पर लोगों का ध्यान भी जा सकता है। व्यापार करने वालों के लिए कोई नया ग्राहक, नया काम या नया सौदा सामने आ सकता है। कमाई का कोई छोटा रास्ता आगे चलकर बड़ा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन इसी बीच एक परीक्षा भी आ सकती है। कोई ऐसा काम या प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है जिसमें कम समय में ज़्यादा फ़ायदा होने की बात कही जाए। यहाँ सबसे ज़रूरी है कि जल्दबाजी में फ़ैसला न लें। काम से जुड़ी पूरी जानकारी लें, ज़रूरी कागज़ देखें, शर्तों को अच्छी तरह समझें, सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और उसके बाद ही कोई फ़ैसला करें, क्योंकि हर अच्छा दिखाई देने वाला काम आपके लिए सही हो यह ज़रूरी नहीं है। करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता। अपने काम से जुड़ी नई बातें सीखते रहना भी ज़रूरी है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बने रहते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नई जिम्मेदारी से घबराने के बजाय उसे सीखने का मौका समझें। कोई काम ठीक से नहीं आता है तो पूछने में संकोच न करें। समय पर काम पूरा करना और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से काम करना भी आपकी तरक्की में मदद करता है।
व्यापार करने वालों के लिए भी यही बात ज़रूरी है। सिर्फ ज़्यादा कमाई के पीछे न भागें। ग्राहक का भरोसा बनाए रखना, समय पर काम पूरा करना और साफ व्यवहार रखना लंबे समय में ज़्यादा फायदा देता है। और अगर काम में सुधार होने लगे तो उसी समय लापरवाही करने से बचें। नौकरी में बिना सोचे किसी से बहस न करें और व्यापार में हर बात पर तुरंत भरोसा न करें। नई साझेदारी या बड़े काम की शुरुआत करने से पहले सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें। ज़रूरत पड़े तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। कन्या राशि वालों, याद रखिए, करियर में सफलता सिर्फ एक अच्छे अवसर से नहीं मिलती। अवसर को सही समय पर पहचानना, उससे सीखना और लगातार मेहनत करते रहना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे बढ़ना जितना ज़रूरी है, सही दिशा में आगे बढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में आने वाले समय में आपको अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। अगर पिछले कुछ समय से थकान, कमज़ोरी या शरीर में सुस्ती महसूस हो रही है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। आराम और नींद को अपनी दिनचर्या का ज़रूरी हिस्सा बनाइए। पुरानी कोई छोटी स्वास्थ्य समस्या दोबारा परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही करने के बजाय समय रहते ध्यान देना बेहतर रहेगा। खान पान में भी थोड़ा संयम रखें। बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार या बाहर का खाना आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। इसी बीच एक परीक्षा भी आ सकती है। काम के दबाव या ज़्यादा सोच विचार के कारण मानसिक थकान बढ़ सकती है, इसलिए हर बात को लेकर तनाव लेने के बजाय बीच बीच में आराम करें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। अगर अचानक स्वास्थ्य बेहतर महसूस होने लगे तो भी अपनी दिनचर्या में लापरवाही न करें। देर रात तक जागने से बचिए, पर्याप्त पानी पीजिए और भोजन समय पर करने की कोशिश कीजिए। और अगर शरीर में कोई परेशानी लगातार बनी रहती है या बढ़ती हुई महसूस हो तो उसे केवल राशिफल के भरोसे न छोड़ें, बल्कि योग्य डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य को संभालना बीमारी आने के बाद इलाज करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कन्या राशि वालों, अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन लाइफ के बारे में। तो शिक्षा के मामले में आने वाले समय में कोई अच्छा अवसर बन सकता है। जिस विषय में काफ़ी समय से परेशानी आ रही थी उसे समझने का रास्ता मिल सकता है। रुका हुआ पढ़ाई का काम दोबारा शुरू हो सकता है। पुरानी मेहनत का फ़ायदा मिल सकता है। किसी शिक्षक, मित्र या अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई कठिन विषय आसानी से समझ में आ सकता है, या फिर पढ़ाई का कोई नया तरीका आगे चलकर आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकता है। लेकिन इसी बीच एक परीक्षा भी आ सकती है। पढ़ाई के दौरान आपका ध्यान भटक सकता है। मोबाइल, दोस्तों या दूसरी चीज़ों के कारण समय खराब होने की संभावना रहेगी। यहाँ सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी प्राथमिकता को समझें और बिना ज़रूरत समय बर्बाद न करें। अगर कोई विषय कठिन लग रहा है तो उसे छोड़ने के बजाय दोबारा पढ़िए। केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। जो पढ़ रहे हैं उसे समझना और समय समय पर दोहराना भी ज़रूरी होगा। परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को आखिरी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना ही दबाव कम रहेगा। और अगर पढ़ाई में अच्छा परिणाम मिलने लगे तो उसी समय आत्मविश्वास में लापरवाही करने से बचिए, क्योंकि सफलता केवल ज़्यादा पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत करने और अपनी गलतियों से सीखने से मिलती है। कन्या राशि, अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। अब प्रेम जीवन में चल रही उलझनें धीरे धीरे कम हो सकती हैं। अगर आप और आपका साथी किसी बात को लेकर नाराज़ चल रहे हैं तो बातचीत से मामला ठीक हो सकता है। जो बात अभी बड़ी लग रही है, हो सकता है वह बात करने के बाद आसानी से सुलझ जाए। इसलिए मन में बात रखने के बजाय अपने साथी से आराम से बात करें। आप अपने साथी के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। कभी प्यार से बात करना, साथ समय बिताना या बिना किसी वजह के उनका हाल पूछ लेना भी रिश्ते में अच्छा बदलाव ला सकता है। अगर आप अकेले हैं तो किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी, वह फिर से संपर्क कर सकता है।
लेकिन इस मामले में जल्दबाजी न करें। पहले सामने वाले को समझें और फिर आगे बढ़ें। इस दौरान छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। साथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है या आपको लग सकता है कि वह आपको पहले जितना समय नहीं दे रहा। ऐसे समय में तुरंत नाराज़ होने के बजाय पहले पूरी बात समझने की कोशिश करें। कई बार सामने वाला किसी दूसरी परेशानी में होता है और हमें लगता है कि वह जानबूझकर हमसे दूर हो रहा है। इसलिए अगर कोई बात परेशान कर रही है तो सीधे और प्यार से बात करें। ताने देने या पुरानी बातें निकालने से समस्या और बढ़ सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि हर बात में कमी निकालने के बजाय रिश्ते की अच्छी बातों पर ध्यान दें। प्यार में पूर्णता से ज़्यादा एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। अगर साथी से कोई गलती हो जाए तो हर बार उसे उसी बात का एहसास कराने के बजाय समझाने की कोशिश करें, और अगर आपकी कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करने में भी पीछे न हटें, क्योंकि रिश्ते में हमेशा यह साबित करना ज़रूरी नहीं होता कि कौन सही है और कौन गलत। कई बार सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि दोनों मिलकर समस्या का समाधान निकालें। याद रखिए, मजबूत रिश्ता वह नहीं होता जिसमें कभी लड़ाई या मतभेद न हो। मजबूत रिश्ता वह होता है जिसमें मतभेद के बाद भी दोनों एक दूसरे को समझने और साथ रहने की कोशिश करते हैं। अब कन्या राशि वालों, मेरे भाइयों और बहनों, अब ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन में आपके सामने कोई ज़रूरी फैसला आ सकता है। यह नौकरी, व्यापार, पैसे या किसी रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है आपके सामने 2 रास्ते हों, इसलिए उस समय जल्दबाजी मत करना। किसी के दबाव में आकर फैसला लेने के बजाय यह सोचिए कि आपके भविष्य के लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि कई बार छोटा सा फैसला आगे चलकर बड़ा असर डालता है। और कन्या राशि वालों, पिछले समय में आपने जो परेशानियां देखी हैं वे बेकार नहीं गईं। किसी के दूर जाने से आपने लोगों को समझना सीखा, रुकावटों ने आपको अपनी गलतियां सुधारना सिखाया और असफलताओं ने आपको मजबूत बनाया। इसीलिए पुरानी बातों को लेकर खुद को कमज़ोर मत समझिए। अब समय आगे देखने का है। आने वाले दिनों में कोई फ़ोन, संदेश, मुलाकात या काम से जुड़ी खबर आपके लिए नया रास्ता खोल सकती है। शुरुआत में वह मौका छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर वही आपके लिए ख़ास हो सकता है। इसलिए किसी नए अवसर को तुरंत मना मत कीजिए। पहले बात समझिए, फिर सोचकर फैसला लीजिए। कन्या राशि वालों, अब आपको अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखना होगा। हर बात के लिए दूसरों की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। सलाह लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी स्थिति देखकर ही कीजिए। और जो लोग आपकी ज़िंदगी से दूर हो रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। कई बार किसी का जाना ही नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। पुराने डर को नए अवसर के रास्ते में मत आने दीजिए। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और इंसान भी बदल सकता है। जो पीछे छूट गया उसे सबक मानिए, और जो सामने आ रहा है उसे खुले मन से देखिए। हो सकता है आपका आने वाला बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि आपके एक सही फैसले से शुरू हो। तो कन्या राशि वालों, कैसी रही आज की भविष्यवाणी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।